हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, 2-3 दिन से बहुत वायरल है यूट्यूब पे, है ना, कि गूगल को हैक कर सिखाया सिक्योरिटी का पाठ बिहार के ऋतुराज ने। गूगल को ऋतुराज ने हैक कर लिया है और उनको सिक्योरिटी का पार्ट पढ़ाया। और ये वीडियो न्यूज़ में, चैनल में 2-3 दिन से बहुत फ्लैश हो रहा है। आज मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया, मुझे जान के बहुत दुख हुआ एक्चुअली कि सच्चाई कुछ और है और उसको बढ़ा चढ़ा के किस तरह से कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब के व्यूज़ को बढ़ाने के लिए और रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए कुछ चैनल्स ने उसको बढ़ा चढ़ा के, है ना, इतना ज़्यादा उसको पैम्पर कर दिया कि सारा इंफॉर्मेशन गलत हो गया। जबकि सच्चाई क्या है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्या गूगल को सच में कोई हैक कर सकता है? फैक्ट्स और मिथ। ये फैक्ट्स और मिथ के अंदर, दो चीज़ों के अंदर मैं आपको बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। आपको सच्चाई बताना जरूरी है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य मैंने पहले ही बताया है, एजुकेशन है, लर्निंग है। एजुकेशन का मतलब अवेयर एंड अलर्ट, और लर्निंग का मतलब होता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर, करेक्ट देना, है ना, सही सही देना किसी भी इंफॉर्मेशन को। मुझे, मेरा जीवन का उद्देश्य करप्ट करना नहीं है, करेक्ट करना है, सही करना है। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया व्हाट्सएप को थ्रू, इसलिए मैं व्हाट्सएप किसी भी मैसेज को पूरा सच नहीं मानता हूँ कभी भी। हमेशा मैं क्रॉस चेक करता हूँ। और ये क्रॉस चेक का नतीजा है, मुझे शक तभी हुआ जब व्हाट्सएप मैसेज पे ये कहा गया कि ऋतुराज जो है आईआईटी मणिपुर का छात्र है। मणिपुर में कोई आईआईटी है ही नहीं। इसलिए मैंने फिर गूगल पर सर्च मारा, 8-10 वेबसाइट, न्यूज चैनल, जहाँ भी ये सब इन्फॉर्मेशन था उससे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन लिया। फिर आपके सामने मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। ये आप लोगों को जानना चाहिए। पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, तब क्लियर कट समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, ये सच है। 3 चीज ये सच, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन्फॉर्मेशन। नाम ऋतुराज चौधरी, है ना। फादर्स नेम, उनके पापा का नाम मिस्टर राकेश चौधरी, जो कि एक ज्वेलर है पेशे से, उनका पेशा है। एड्रेस ये मुंगलीगंज करके बेगूसराय बिहार में एक जगह है वहां का लड़का है ये। तो ये यहां तक 3 इंफॉर्मेशन एकदम सच है कि बिहार का लड़का है ना। चौथा इंफॉर्मेशन जो है कॉलेज नेम, वो लड़का ट्रिपल आईटी मणिपुर, ऋतुराज जो है ट्रिपल आईटी मणिपुर का सेकेंड ईयर बीटेक का छात्र है। और सारे व्हाट्सएप मैसेज में, मैक्सिमम न्यूज चैनल में और अखबार में डाल दिया है तो आईआईटी मणिपुर का है। मणिपुर में कोई आईआईटी नहीं है। ये मिथ है। मिथ का मतलब होता है मानो या ना मानो। उसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, रूमर्स भी कह सकते हैं। मिथ का बहुत सा मीनिंग होता है। पुरानी कथाओं में मिथ माना जाता था। रामायण महाभारत में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, बोला जाता है कुछ चीजें मिथ है, कुछ चीजें फैक्ट्स है। वो मानो या ना मानो वाली बात पे है ना। तो इस तरह से जो कॉलेज का नेम है वो ट्रिपल आईटी मणिपुर का छात्र है, सेकेंड ईयर बीटेक का। अभी 19 साल का है ऋतुराज, है ना, बेगूसराय का रहने वाला लड़का है, मणिपुर में पढ़ता है। पांचवा इंफॉर्मेशन, गूगल। क्या उसने गूगल को हैक किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मिथ है। गूगल को उसने हैक नहीं किया है। गूगल को उसने बताया बग। बग होता है एक प्रकार का कमी, है ना, एक प्रकार का, वो क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा चीज, कमी निकालना, या एक सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी है, उस तरह का इंफॉर्मेशन उसने पकड़ा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर के रूप में, और उसको इन्फॉर्म किया गूगल को कि आपके इस पर्टिकुलर सर्च इंजन में एक कमी है। उस शॉर्ट कमी उसको उसने गूगल को इन्फॉर्म किया, जो कि गूगल के हिसाब से P2 लेवल पे है। गूगल का एक स्टेज होता है किसी भी, गूगल खुद ना इस तरह की चीजों को अप्रिशिएट करती है कि हमारे कमियों को बताइए, हमारे शॉर्ट कमिंग्स को बताइए, है ना, उसमें क्या गलतियां हैं उसको बताइए। तो उसको व्हाइट हैट हैकर बोला जाता है। गूगल इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करती है। जब भी कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन गूगल को देता है कि आप में ये कमी है, इसको ऐसे ठीक करिए, नहीं तो जो गलत लोग हैं, जो अनएथिकल हैकर हैं, वो आपको हैक करके सारा डेटा को लीक कर सकता है, आपका पूरा सिस्टम को करप्ट कर सकता है। तो वो खुद भी अप्रिशिएट करते हुए ऐसे लोगों को इनाम भी देती है गूगल। तो गूगल का अपना एक स्टेजेस है, 5 स्टेज। P5 से स्टार्ट होता है P0 तक। तो इसका जो अभी लेवल है, जिस स्टेज पे इसने बग को फाइंड आउट किया है, एक प्रकार का गलती जो कमी है, उसका अभी P2 लेवल पे है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये मिथ है कि गूगल को हैक किया। गूगल को हैक नहीं किया है। फिर आया व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि जॉब ऑफर फ्रॉम गूगल। बिल्कुल नहीं, गूगल ने उसको कोई जॉब ऑफर नहीं दिया। नॉट ओनली दिस, लोगों ने जॉब ऑफर सिर्फ नहीं लिखा, उन्होंने 3.66 करोड़ का पैकेज भी दिलवा दिया। इंफॉर्मेशन को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है हमारे देश में,
किस तरह से उसको परोसा जाता है, उसके बाद खिचड़ी बना के, है ना। खिचड़ी आप लोग सब जानते हैं, एक बहुत पुरानी मूवी आई थी संजोग, जिसमें अमिताभ बच्चन और माला सिन्हा जी थी। उस पिक्चर को देखिएगा, उसमें सही मायने में दिखाया गया था कि खिचड़ी कैसे बनती, किसी एक रिश्ते को, है ना, किस तरह से तोड़ मरोड़ के फिर जोड़ के उसको किस तरह से क्या रूप दिया जाता है। तो उसी तरह से इसको किया गया कि गूगल ने उनको कोई जॉब ऑफर नहीं दिया है, ठीक है ना, लेकिन गूगल ने उनको अपने एक रिसर्च लिस्ट में शामिल कर लिया है। इतना बढ़िया काम किया इस लड़के ने। बहुत पुरानी कहावत कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे, बहुत पुरानी कहावत जो है, एक बिहारी 100 पे भारी। अब एक कहावत आ रहा है कि एक बिहारी पूरे विश्व में भारी। बिल्कुल ये बहुत प्राउड मैटर है कि गूगल में गूगल के किसी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर में आपने उसके बग को ढूंढ निकाला, उसकी गलतियों को ढूंढ निकाल के, शॉर्टकमिंग को निकाल के गूगल को बताना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गूगल के पास अपने ही इतने टॉप ब्रेन से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, है ना, ट्रिपल आईटी का भी कहीं वैल्यू पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इंडिया में भली वैल्यू है, आईआईएम के बाद आईआईटीज आता है, आईआईटीज के बाद ट्रिपल आईटी आता है, एनआईटी आता है, फिर ब्रिट्स आता है। इस तरह से उसकी वैल्यू है, इंडिया में भली वैल्यू है कि टॉप इंस्टीट्यूशंस में, नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस में आता है। वर्ल्ड में कहीं भी रैंकिंग नहीं है, आईआईटी को और आईआईएम को छोड़ के कहीं किसी का रैंकिंग नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बोलते हैं ना, प्रतिभा कहीं भी हो सकता है, टैलेंट कहीं भी हो सकता है। अब मैंने पहले भी कहा है, 20% टैलेंट 700 करोड़ लोगों के पास गॉड ने दिया है। 80% स्किल्स होता है, हुनर होता है, जो कि आप अपनी जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में जब तक जीवित रहते हो, उसको आप बढ़ा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। एक कुल्हाड़ी से अगर पेड़ काटने जा रहे हो, तो अगर मान लो 8 घंटे की ड्यूटी, तो 4 घंटे कुल्हाड़ी को धार तेज करने में लगाना चाहिए, तभी कहा जाता है कि पेड़ ज्यादा कटेगा। उसी तरह से इस लड़के ने ये हुनर साबित कर दिखाया, और ये कहावत वो भी साबित कर दिखाया कि एक बिहारी पूरे विश्व में भारी। अब पहले कहावत था कि एक बिहारी 100 पे भारी। अब चलते हैं, कोई जॉब ऑफर नहीं, 3.66 करोड़ का पैकेज भी जो सब मिथ है, मतलब र्यूमर्स है, झूठ है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आया पासपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रातों रात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 घंटे के अंदर पासपोर्ट बनाकर उसको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। उसके पास अभी भी कोई पासपोर्ट नहीं है। अगर आप अच्छे से जब भी गूगल में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, हमेशा 10 पेज, मैंने हमेशा कहा 10 से 25 पेज जरूर ढूंढिए, है ना, तब आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो कुछ लोग अपने यूट्यूब पे खाली चैनल का व्यू बढ़ाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए, कुछ न्यूज चैनल भी इस तरह से काम करते हैं, है ना। तो इसलिए व्हाट्सएप मैसेज पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करिएगा। अच्छा हुआ कि आज़ादी के टाइम पर व्हाट्सएप नहीं था, नहीं तो आज तक हम लोग आज़ाद नहीं होते। हम लोग घर बैठे खाली मैसेज शेयर करते, फॉरवर्ड करते, घर में ही बैठे रह जाते, कभी घर से बाहर ही नहीं निकलते। थैंक्स टू कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था। और उसके बाद कहा गया व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कि उनको गूगल के द्वारा रिवॉर्ड अवार्ड सब कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल ये सही है, अभी तक मिला नहीं है, इसलिए अभी हम कहेंगे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन ये प्रोसेस में है। और ये प्रोसेस का मतलब है P5 से जैसे P0 स्टेज पे पहुंचेगा, जो गूगल सर्च कर रही है ना, उसको गूगल का एक अपना प्रोसेस है ये फाइंड आउट करने का कि जो इन्फॉर्मेशन, जो बग इसने पकड़ा है वो किस स्टेज पे, किस लेवल पे। जैसे P0 स्टेज पे आएगा, तब गूगल का एक रिवॉर्ड सिस्टम है, जो गूगल फिर उस लड़के को, ऋतुराज को, जो 19 साल का है, अभी ट्रिपल आईटी का छात्र है मणिपुर का, उसको फिर वो अवार्ड रिवॉर्ड के लिए कंसिडर कर सकती है। अभी फिलहाल गूगल ने उसको अपने रिसर्चर लिस्ट में लिया है, और उसको एक अच्छा मौका दिया है कि आपने उसको थैंक्स कहा है कि आपने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है, और आगे भी देते रहिएगा। और गूगल इस तरह का काम पूरे वर्ल्ड के उन सभी लोगों को अप्रिशिएट करती है जो इस तरह का कोई भी काम करके गूगल के लिए दिखाता है। तो ये था कि उसको अभी कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिला, ये भी जो है मिथ है ना, नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। मिलने की उम्मीद है, चांसेस है। और फर्दर उससे इंटरव्यू लेने के बाद, ऋतुराज के बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया है ना, लड़के से कि आगे फर्दर क्या प्लान है, तो वो शुरू से ही कह रहा था। वैसे वो अपने बहुत ही खिलंदर लड़का था अपने स्कूल का, जैसा कि कहा गया है न्यूज चैनल्स में और इसमें यूट्यूब में और सब लोगों ने जो वीडियो बनाया है। हाँ, लेकिन वो होशियार लड़का था। बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत खिलंदर होते हैं लेकिन बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, और उसका जीवन का लक्ष्य, गोल है कि वो बाहर जाए, विदेश जाए पढ़ने के लिए, और वहाँ जाके सॉफ्टवेयर पे ही अपना रिसर्च करे और उसमें ही आगे बढ़े, और उसी में वो एक्सपर्टाइज वो हासिल करना चाहते हैं। तो ये था आपका फैक्ट समिट रिलेटेड टू ऋतुराज, जो कि ट्रिपल आईटी मणिपुर का छात्र, सेकेंड ईयर बीटेक का। गूगल को उसने हैक नहीं किया है, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल झूठी है। उसने एक बग फाइंड आउट किया है। बग एक कमी होता है, शॉर्टकमिंग्स होता है किसी भी प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में, और उस कमी को उसने गूगल को बताया। इस तरह की कमी अगर आप
के सॉफ्टवेयर में है, तो इसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो जो अनएथिकल हैकर है वो आपके पूरे सिस्टम को हैक करके आपका सारा डेटा लीक कर सकता है। तो थैंक्स टू ऋतुराज, उसने गूगल को सिक्योरिटी का टिप्स दिया और उसको बताया उन्होंने, जैसे कि गूगल के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए कि हमारे एक नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन से एक लड़के ने इस तरह का काम करके दिखाया, जो कि बहुत रेयर ऐसा होता है, क्योंकि गूगल के पास अपने ही बहुत टॉप ब्रेन्स वहाँ काम कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से और स्टैनफोर्ड से, हार्वर्ड से और भी बहुत सब जगहों से होंगे, है ना। मुझे तो नहीं पता उतना, क्या कि गूगल अपने आप में आप जैसा जानते हैं बहुत पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल के पास सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब जो है सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आए तो आंख बंद करके कभी भरोसा मत किया करिए, उसको फॉरवर्ड मत किया करिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। उसको गूगल में अगर आप सर्च कर सकते हैं 10 पेज 25 पेज तक सर्च करिए, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का फैक्ट्स जानिए, अब मिथ जानिए, उसके बाद ही किसी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना है आपको। और ये बहुत गर्व की बात है, फिर से मैं कहूँगा, हमारे देश के लिए और हमारे बिहार के उस बच्चे के लिए, उसके माता पिता के लिए, थैंक्स टू देम, है ना। उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और आप लोग भी देशवासी उनको जरूर बधाई दीजिएगा, कैसा काम वो करता रहे लड़का, कीप इट अप ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी डे।